everybody, this is Tarot Genie. Welcome to the channel. Thank you so much for joining me. This is Abhishek's reading for this week, 30th April tak. So let's see. God's Goddess Angels, Archangel Michael, Spirit Guards and Spirit Guides. Perfection का कार्ड है and guilt का भी कार्ड है. I don't know why these cards are repeating in today's message. This is my 4th reading. I have already done Sumbul, Faman and Jia's reading. अब मैं ये कर रही हूँ. और हम ज्यादातर क्रिएटिविटी, सेक्रल चक्र की एनर्जी देख रहे हैं, रूट चक्र की एनर्जी देख रहे हैं. परफेक्शन. चलो ठीक है, ये ये अभिषेक का थीम है. लेट्स सी. एस ऑफ कप कुछ बिगनिंग होना चाह रहा है, आना चाह रहा है. देखो यहाँ पे कुछ बिगनिंग टाइप की हो रही है. इस एनर्जी, ये एनर्जी शायद लाइफ से जाना चाहता है और कुछ नई एनर्जी ब्यूटीफुल सी आना चाहती है उसके लाइफ में. चलिए देखते हैं. Thank you dear angels for the divine guidance and blessings coming for Abhishek for this coming week. We thank you so much for this guidance. Okay, so this really wants to come out guys. Family से related कुछ चीज़ें लग रही हैं, celebration है and यहाँ पे boom again. देखो 3 of sword है और यहाँ पे देखिए guilt है. Alright, तो किसी चीज़ का hurt बना हुआ है and there is certain kind of guilt here. So I'm not sure किस चीज़ से related. Actually ये भी back of the deck पे है and ये भी back of the deck में है. तो किसी तरह का guilt है यहाँ पे. मे बी किसी को hurt करने का guilt है, क्योंकि guilt तो आपको तभी होता है. But anyways, this is what it is. यहाँ पे हम perfection देख रहे हैं and हम क्या और देख रहे हैं. मैं ऐसा लग रहा है कि जैसे कि मे बी ही वॉन्ट्स टू से समथिंग टू समबडी. ही वॉन्ट्स टू एक्सप्रेस हिमसेल्फ बट देयर इज सम काइंड ऑफ हर्ट मे बी. ओके, जो कि हम यहाँ से भी देख रहे हैं. किसी तरह का गिल्ट है विच आई थिंक ही वॉन्ट्स टू एक्सप्रेस, ही वॉन्ट्स टू से. ओके, दिस इज व्हाट आई एम पिकिंग अप. और क्या हम देख रहे हैं यहाँ पे. तो डेफिनेटली एक न्यू एनर्जी देख रही हूँ. दिस इज द 4th रीडिंग दैट आई एम डूइंग. और इंटरेस्टिंगली इनफ वन synchronicity that I'm seeing in all the 3 readings that I have done so far is कि ये जो 3rd वाला कार्ड आया है सबका ही एक getting back in the game वाला कार्ड है. It's like taking your power back, tapping into your magician energy, tapping into your power. और ये वाला दोनों कार्ड बाकी सारे रीडिंग्स में भी काफ़ी चैलेंजिंग है. तो क्वाइट पॉसिबली यू नो द कलेक्टिव इज गोइंग थ्रू दिस काइंड ऑफ एनर्जी जहाँ पे कुछ चैलेंजेस था लाइफ में. बट दो चीज़ें हो रही हैं. आप इस चैलेंज से बाहर निकल के बिल्कुल एक मैजिशियन की एनर्जी में आ रहे हो. दैट नो, आई विल क्रिएट माई ओन रियलिटी, इनफ ऑफ प्रोक्रेस्टिनेशन, फियरिंग एंड ऑल दैट. या फिर आप बिल्कुल एक बेबी स्टेप ले रहे हो. या तो आप बिल्कुल पावर में कंट्रोल ले रहे हो, बट पावर में कंट्रोल नहीं भी ले रहे हैं तो आप एक मैजिशियन, आप एक पेज ऑफ वॉन्ड की तरह आप एक स्टेप तो आगे बढ़ा रहे हो विथ ऑल द इंथुजियाज्म कि ठीक है अभी मैं मैजिशियन एनर्जी में नहीं हूं, लेकिन बट वेरी सून आई विल बी इन दैट मैजिशियन एनर्जी. तो काफी हौसला दिखा रहे हैं, हिम्मत दिखा रहे हैं. तो इस तरह की कुछ कलेक्टिव की एनर्जी भी देख रही हूं मैं विद दिस 4th रीडिंग दैट आई एम डूइंग. ये सब मैंने बता दिया कि ही वॉन्ट्स टू एक्सप्लेन, एक्सप्रेस समथिंग एंड ऑल दैट. परफेक्शन. यहाँ पे फैमिली है और फैमिली इज अपसाइड डाउन. तो यहाँ पे कुछ फैमिली में एनर्जी दिख रही है जैसे कि मोस्टली लाइक इन्वॉल्व विद द फैमिली. इन्वॉल्व विद द फैमिली इज लाइक फैमिली में कुछ चीज़ें होंगी जिस पे ज़्यादा फोकस हुआ रहेगा इस वीक. एंड यहाँ पे क्या हो रहा है. कलर्स तो रेड ही हैं, रेड एंड रेड.
तो ये रेड एनर्जी है, रूट चक्र की एनर्जी है, और यहाँ पे क्या हो रहा है? वॉट इज नॉट हैपनिंग हियर? यहाँ पे फैमिली भी है, यहाँ पे कुछ हो रहा है, कुछ जैसे कि सेलिब्रेशन टाइप की चीज़ हो रही है, बट फिर हो नहीं पा रहा है, या तो डिले है या कुछ है, आई डोंट नो व्हाट इट इज़। बट यहाँ पे डेफिनेटली ही इज़ टेकिंग कंट्रोल एंड पावर, गेटिंग मोटिवेटेड, ये सारी चीज़ें हो रही हैं यहाँ पे। बट can we get a clarifier to understand basically Four of Wands reverse हमें क्या बताने की कोशिश कर रहा है? देखो यहाँ पे तो यही लग रहा है कि ये फैमिली में काफ़ी कुछ बिजी एनर्जी है, फैमिली से रिलेटेड, फिर यहाँ पे कुछ फंक्शन है, सेलिब्रेशन है, ये दोनों कुछ है, यहाँ पे कुछ चल रहा है शायद जो वर्कआउट करने की कोशिश की जा रही है। प्लस यहाँ पे है कि फिर से उसने लाइक एक होपफुल न्यू जर्नी स्टार्ट किया कि क्या। बट कैन वी प्लीज हैव अ क्लैरिफायर योर एंजल्स फॉर द Four of Wands in reverse so that we can get some idea? Ten of Cups. ऑल राइट, किसी चीज में जस्टिस एक्सपेक्टेशन था पर मिला नहीं है यहाँ पे, समझ रहे हो ना? एक्चुअली ये कमिंग एनर्जी है ना, इस वीक की एनर्जी है, तो ये एक्सपेक्ट आप कर सकते हैं, ठीक है? वर्किंग टूवर्ड्स परफेक्शन ऑन समथिंग, एक्सप्रेसिंग हिमसेल्फ टू समबडी। शायद फैमिली में कुछ बातचीत पे क्लैरिटी चाहिए है, किसी इशू पे क्लैरिटी चाहिए होगा, या फिर क्योंकि सोलमेट कार्ड जो है इस वीक का कलेक्टिव कार्ड है फॉर द होल कलेक्टिव, तो मे बी फैमिली में किसी को लेके बातचीत हो रही है, स्ट्रांग चीजें हो रही हैं। एंड सेलिब्रेशंस भी है, बट यहाँ पे होल्ड ऑन सेलिब्रेशन है क्योंकि बातचीत करनी ज़रूरी है, बातचीत में क्लैरिटी आना ज़रूरी है बिफोर यू कैन मूव अहेड विद एनी सेलिब्रेशन, ये मुझे लग रहा है। क्योंकि अगर आप ये देखिए, देखो ये दोनों कार्ड ही उल्टा है, यानी कि अगर ये जस्टिस ठीक हो जा, अपराइट रहता तो सेलिब्रेशन भी हो जाता ना, बिकॉज व्हेन इट्स मोर लाइक कि जस्टिस, सेलिब्रेशन इज द जस्टिस। लेकिन अभी जस्टिस आने वाला है, ये बिफोर टैरो है, तो जस्टिस इज अराउंड द कॉर्नर, बट सेलिब्रेशन इज ऑल्सो देन अराउंड द कॉर्नर। तो ये दोनों चीजें अराउंड द कॉर्नर है, हो रही हैं, लेकिन उसके पहले कुछ क्लैरिटी चाहिए है, फैमिली में क्लैरिटी चाहिए। दिस इज द एनर्जी आई एम पिकिंग अप। आई डोंट नो हाउ राइट एंड ट्रू एंड इट फिट्स विद इट, बट मेरा काम ही है कि जो कार्ड्स बोल रहे हैं उसी के साथ जाना। अब इसको आप अपने हिसाब से उस चीज पे प्लेस कर लेना। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे फैमिली में कुछ क्लैरिटी चाहिए बिफोर यू डू समथिंग यहाँ पे। बट यहाँ पे 10 ऑफ कप्स भी है बिफोर, एग्जैक्टली द सेम थिंग गाइस। 10 ऑफ कप्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स, कुछ सेलिब्रेशंस होने वाला है, लेकिन अभी क्या है कि थोड़ी बारिश हो रही है। 10 ऑफ कप्स जो मोमेंट है जहाँ पे रेनबोज हैं, तो रेनबो के पहले वाला स्टेज है, यानी कि अभी बारिश हो रही है, अभी फैमिली में क्लैरिटी चाहिए किसी चीज को लेके। तभी ये जब बारिश रुकेगी तब क्या होगा, जस्टिस भी आ जाएगा और सेलिब्रेशंस भी हो जाएगा। बट बिफोर दैट यू नीड टू वर्क ऑन दिस स्टॉर्म, कि क्या चीज है, कोई स्टॉर्म आया हुआ है शायद रिलेशनशिप में, और उस पे ही फैमिली को भी क्लैरिटी चाहिए, बातचीत करनी है, वो सब चीज मुझे लग रहा है। क्योंकि आप देख रहे हो ना, हार्ट भी ब्रेक किया हुआ है। बट एनीवेज मुझे लगता है कि ये जो भी सिचुएशन चैलेंजिंग हो रही है ना, उसके ऊपर कंट्रोल आ रहा है विद दिस थिंग। लेट्स मूव ऑन, लेट्स कीप मूविंग। Thank you for the guidance coming for Abhishek for this week, dear angels. Addiction है, ego भी है। तो addiction and ego are the two strong personality traits that probably you can see in, क्योंकि अभिषेक का रीडिंग है तो डेफिनेटली उनके ही पर्सनालिटी में ये शो हो रही है। क्या शो हो रहा है? ईगो और किसी तरह का एडिक्शन। अब ये यहाँ पे ही शायद इस चीज पे ही
अगर इस चीज़ को एड्रेस करेंगे तो सोल्यूशन मिल जाएगा क्या? यस, सोल्यूशन आ जाएगा। अब पता नहीं किस चीज़ पे बात हो रही है, बट फैमिली में कुछ है जो बात हो रहा है यहाँ पे। बट या अगर हम इसको बिना ईगो के सरेंडर किए, मैंने ईगो में आके और एडिक्शन में नहीं करते तो चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएंगी। और यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, बेबी स्टेप्स भी ले रहे हो, तो लुक्स लाइक इट विल हैपन। ही विल बी एबल टू सरेंडर एडिक्शन एंड ईगो टू वर्क आउट ऑन समथिंग टुगेदर। चलो यहाँ से एक कार्ड और निकालना है ना, परफेक्शन। परफेक्शन, ऐसा तो नहीं है कि कुछ चीज़ बहुत परफेक्ट चाहिए उसके कारण चीज़ें डिले हो रही हैं। हाँ, पता नहीं किस तरह का सेलिब्रेशन का कार्ड आ रहा है उसके लिए, शायद फैमिली में कुछ सेलिब्रेशंस होगा, लेकिन क्योंकि यू वांट थिंग्स सो परफेक्ट, सो लाइक यू नो सीमलेस, एक भी गलती नहीं, उसी के कारण से डिले हो रहा है। या फिर परफेक्शनिज्म इन सम काइंड ऑफ थिंग्स जिसके कारण जस्टिस में डिले हो रहा है। परफेक्शन समझो, परफेक्शन भी एक तरह का एडिक्शन ही है, दैट एवरीथिंग हैज टू बी परफेक्ट, तभी ये सेलिब्रेशंस होगा, यू नो। बट सेलिब्रेशंस में देयर आर ऑलवेज समथिंग दैट इज मिसिंग आउट। तो यहाँ पे परफेक्शन पे ओवर फोकस भी है, ये भी एक चीज़ हो सकती है। लाइक समथिंग इज बीइंग सेलिब्रेटेड इन द फैमिली एंड यू आर लाइक ऑब्सेसिंग अबाउट इट कि ये बिल्कुल नेक्स्ट लेवल होना चाहिए या ऐसे होना चाहिए, मेरे हिसाब से होना चाहिए। और ये क्या होगा जब आप इस चीज़ में आओगे कि ईगो में आओगे, तो ये चीज़ें डिले ही होंगी। लाइक यू हैव सम हाई स्टैंडर्ड्स, दैट काइंड ऑफ अ थिंग भी हो सकता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, फैमिली के साथ में मिसअलाइनमेंट हो सकती है, ईगो का टसल हो सकता है। ऐसा देखो, फैमिली में टसल हो सकता है जहाँ पे ये चीज़ें डिले हो रही हैं, ठीक है। ये भी एक एस्पेक्ट हो सकता है स्ट्रांगली कमिंग फ्रॉम द कार्ड्स। बट योर ड्रीम्स आर कमिंग ट्रू, डोंट क्विट राइट बिफोर द मिरेकल। तो ये जो क्विटिंग की एनर्जी देख रहे हो ना, डिले की एनर्जी है, मिसअलाइनमेंट मे बी इन द फैमिली, या फिर वहाँ पे बातचीत करना है। तो जस्टिस, बिफोर जस्टिस कार्ड तो आ ही गया है, योर ड्रीम्स आर कमिंग ट्रू, सो स्टे होपफुल। ये रहा उसका ड्रीम। यहाँ पे इस ड्रीम को उल्टा क्या, ये देखो, ये एनर्जी ऐसी आई है, अगर ये इफ ही टैप्स टोटली इनटू हिज ईगो एंड एडिक्शन, तो ये स्पॉइल करेगा इसको, क्योंकि एनर्जी ऐसी है। लेकिन अगर आप ईगो में नहीं देते, एडिक्शन नहीं करते, तो ये जस्टिस जो अराउंड द कॉर्नर्स है, you will tap into it. Here is it, here is it. तो आपको टैरो ने बता दिया कि किस चीज़, कोई कौन सी चीज़ है जो स्पॉइल कर सकती है इस सेलिब्रेशन को, या डिले कर सकती है। So that was the guidance coming for Abhishek for this week. Thanks for watching, and if you like the guidance, please like, share, subscribe. I will see you again.